चलिए दोस्तों, आज से नया कोर्स स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में काम लगेगा और हर एक टॉपिक में इसका यूजेज है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ परसेंटेज होता क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, और पर मतलब फॉर, यानी कि कोई भी वैल्यू 100 के कंपैरिजन में फॉर 100 कितना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास दो स्टूडेंट है, ए और बी, ठीक है। अगर ए ने स्कोर किया है 30 मार्क्स, बी ने स्कोर किया है 50 मार्क्स, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कौन सा अच्छा है, तो प्रोबेबली आप कहोगे कि बी, क्योंकि उसने 50 मार्क्स स्कोर किया है। बट जब तक आपको ये ना पता हो कि वो कितने में से है, तब तक आप नहीं बता सकते। नाउ यहाँ पे परसेंटेज का यूज है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। ओके, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, अगर मैं मार्क्स के टर्म्स में ही बताऊं तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन, सॉरी, यहाँ पे टोटल मार्क्स आता है, ठीक है। टोटल मार्क्स, उसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन यानी उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज मैं इसी को एग्जांपल लेता हूं, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 50 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाता है आपका 60। ये तो 100 में से ही है, तो इसको मैं अगर जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बट 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ये 50%। ये एकदम बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? अगर आपको ये याद है ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो एक बार जस्ट देख लेते हैं। 100% यानी 1 हो जाता है, 50% 1/2 है, 33.33% 1/3, 25% 1/4, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.67%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%। अब इसको याद कैसे करना है, चलो मैं वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा, इफ आई इरेज दिस, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि 50% यानी 1/2। अगर मैं 50% का आधा करूं तो क्या हो जाता है, 25, विच इज 1/4। अगर मैं 1/4 का आधा करूं तो क्या हो जाता है, 1/8, तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 12.5, ठीक है। अगर मैं इसका भी आधा करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/16, दैट इज 6.25%। मैंने इसका भी आधा कर दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इफ आई टेक दिस 1/3 33.33%, काफी लोगों को याद होगा। अगर मैं इसका आधा करूं तो 1/6, दैट इज 16.67%। अगर मैं इसका आधा करूं तो क्या हो जाता है, 8.33%, दैट इज 1/12, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हाँ, एक और चीज आपको मैं बताता हूँ। एक और चीज जो आप यहाँ पे याद कर सकते हो, वो 1/7 क्या हो जाता है, 14.28%। इसका याद करने का तरीका क्या है, 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आता है, 7 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28 आता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसका डबल यहाँ पे लिखा जाता है। सो 14.28% वो हो जाता है 1/7। अगर 1/14 की बात करूं, विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस, तो 14 का आधा कितना हो गया, 7, 28 का आधा कितना हो गया, 14, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ये तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडिशनली याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो, 1/11, 1/11 और 1/9 को एक बार देखो बहुत अच्छे से। 1/9 यहाँ पे क्या हो जाता है, 11.11%, और 1/11 क्या होता है, 9.11%, यानी इन दोनों की दोस्ती है। समझ में आया? तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ओके, अच्छा, ये वाली वैल्यूज अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 1/15 तक तो याद होना ही चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, परसेंटेज चेंज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास 50 मार्क्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास 50,000 रुपीज हैं, और अभी मार्केट क्रैश हुआ, मैंने 50,000 उसमें डाले, और जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो मुझे 60,000 मिल गए, ठीक है। तो 50 से मुझे 60 मिले,
कितने परसेंट का चेंज है, तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि 10% का चेंज है, जो कंप्लीटली गलत है, राइट। 50 से 60 हुए हैं, कितने का राइज हुआ है, तो आप बोलोगे 10 का राइज हुआ है, वैल्यू वाइज 10,000 का राइज हुआ है, लेट मी राइट के हियर, यानी 50,000 से 60,000 का राइज हुआ है, वो 10% नहीं है। समझ में आया? 50 से 60 जब आप जाते हैं तो 10,000 का राइज हुआ है, वो 10,000 रुपीज आपको किस पे मिले हैं, कितना इन्वेस्ट करने पे मिला है, तो आप बोलोगे 50,000 इन्वेस्ट करने पे मिले हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 0 0 और 1/5, ठीक है। सो अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, ये ना करके आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, लेट मी इरेज दिस। देखो, ये तो लिख ही सकते हो, इससे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे जो अभी हमने सीखा उसी का यूज देखते हैं। देखो, 50 से 60 यानी 10 का चेंज हुआ कितने पे, 50 पे, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको 1/5, और जस्ट मैंने अभी यहाँ पे देखा 1/5 इज नथिंग बट 20%, यानी कि आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, राइट। 10% का नहीं, 20% का, क्योंकि आपने 50,000 इन्वेस्ट किए थे। तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इनिशियल वैल्यू, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो गई आपकी इनिशियल वैल्यू, ये क्या हो गई आपकी, लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। वेट, या दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, और इन दोनों का जो चेंज है, इन दोनों का जो चेंज है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। अगर मान लो 60 से, अच्छा पूछा क्या है, 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, यानी उसी क्वेश्चन को मैंने वर्ड प्रॉब्लम में बताया कि 60 50 से कितना ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 50 से कितना ज्यादा है, कौन 60, तो आप बोलोगे 10 ज्यादा है, परसेंटेज वाइज कितना ज्यादा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 1/5, आंसर इज 20%। समझ में आया? चलो एक और वैल्यू देखते हैं, 80 इज व्हाट परसेंट लेस देन 90, 90 से, जहां पे जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में, मैं बता दूं, देन के बाद जो नंबर आता है उससे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देन के बाद जो नंबर आता है उससे हम कंपेयर करते हैं। समझ में आया? तो चलिए वापस आते हैं, 90 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे ये तो 80 है, 90 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 10 कम है। समझ में आया? ओके, बट 10 किसके रिस्पेक्ट में, अगेन वी विल टेक द इनिशियल वैल्यू, सो 90 दैट इज 1/9, 11.11%, राइट। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे क्या है 1/9, 1/9 इज दिस वन 11 पॉइंट, लेट मी इरेज दिस सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लुक एट इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट, खुद से एक बार लिखो, वरना वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही रह जाता है काफी बार। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इफ द वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 30 to 45। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 30 से मेरे 30,000 मान लो पेमेंट आती थी, अब वो 45,000 हो गई, कितने का इंक्रीज हुआ, राइट, 15% का नहीं, राइट, 15 वैल्यू वाइज इंक्रीज हुआ है, बट 15 किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, विच इज नथिंग बट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओके, 1/2 इज नथिंग बट 50%। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इफ द वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 70 to 40। ठीक है, 70 वैल्यू थी, 70 से 40 हो गई, कितने का चेंज, वैल्यू वाइज 30 का चेंज, यानी 30/7। ठीक है, नाउ दिस विल बी रिटन एज 3/7। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट करें, क्या इस तरीके से डिवाइड करें पॉइंट वगैरह करने से, नहीं, ये जो ऐसे आप करते थे ना बचपन में, हम जैसे करते थे कि इसको डिवाइड करो, पॉइंट लो, फिर यहाँ पे 30 आएगा, नहीं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम।
यहाँ पे आपको फायदा होगा 1/7। चलिए देखते हैं 1/7 क्या होता है। 1/7 इज दिस वन 14.28%। ठीक है, सो 1/7 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकता हूँ, और 1/7 की वैल्यू मेरे पास है 14.28। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 जा 24, 2 कैरी ओवर हियर, 6 और 2 8, और ये हो जाता है 14 3 जा 42, राइट। सो यहाँ पे आ जाता है 42.84%। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना। एक बार 3 4 जा 28, 3 8 जा 24, और 2 कैरी यहाँ पे 6, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और 8, और ये हो जाता है। ठीक है, सही है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।